मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारत माता की। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अम्बेडकर। आज हम आए हैं दिल्ली कैंट। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने हमारी देखा था, निजीकरण सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे सिविलियन कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला है। वो वापस लो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कितना आक्रोश है सिविलियन कर्मचारियों के अंदर, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे। मोदी आइए जानते हैं मोदी सरकार से इन लोगों की वार्ता अभी तक हो पाई है या नहीं हो पाई है। क्या मोदी सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी या नहीं सुनेगी? तानाशाही, अफसरशाही, 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 जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। गोको वापस लो, 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 गोको वापस लो। कोको मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो साथियों, कल ये शिष्टमंडल मिला था। आपके उस शिष्टमंडल, आपकी एकता की वजह से कमांड साहब को यहाँ आना पड़ा है और वो आपका ज्ञापन आपको लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, अपने सब में भेद भुला करके एकता बना के रखें, क्योंकि कोल इंडिया को गवर्नमेंट कमेटी का शिष्टमंडल माननीय कमांड साहब से मिला था। और जो बात हमने यहाँ कही थी, हमारे 9 सदस्य थे, उनसे खुल करके हमारी बात हुई। CLR प्रोजेक्ट जिसमें 2200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगा रही है, उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कमांडर ने ये बात मान ली है कि जो छोटी यूनिट है हम उनको भेज रहे हैं, और यहाँ से ये जो CLR का प्रोजेक्ट है वो दूसरी यूनिटों को भेजा जा रहा है। कमांड साहब से इस बारे में बात हुई है। रही बात जो हमारा CLR का 3rd फेज था, उसके बारे में बात हुई। बोला इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। आपके जो कर्मचारी ट्रेनिंग पे जाएंगे नहीं जाएंगे, इसके बारे में गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं है। इसलिए जो हमारा CLR का जो 3rd फेज था, उस पे भी तलवार लटकी हुई है। उसके बाद हमने उनसे पूछा क्या हमारी आर्मी को यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है, तो उन्होंने माना कि हाँ, करीबन 45 आदमियों को यहाँ से पोस्ट किया जा रहा है। वो जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी एकता बना के रखनी है। हमने शिष्टमंडल ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो CLR की जो मशीनरी है यहाँ ये उसे नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने डायरी खोली, एक टैंक की 5 करोड़ 75 लाख रुपए इन्होंने कोस्ट रिपेयरिंग दिखाई है, जबकि एक्चुअली एक टैंक की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो 4 करोड़ 35 लाख रुपए है, इंक्लूडिंग हमारी सैलरी। तो ये अधिकारी जो कि सबसे जो बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो कंडम टैंक है उसको 100% ओवरऑल करने की कोस्ट 4 करोड़ 35 लाख आती है। मैनेजमेंट ने 4 करोड़ 75 लाख 5 करोड़ 75 लाख रुपए शो किया है, क्योंकि अधिकारी खुद नहीं चाहते। अब ये CLR को क्यों ले जा रहे हैं? अपनी EME के बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को जो 2200 करोड़ खुद माना उसने, 2200 करोड़ के लिए जा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप जिसको आप देख रहे हैं उसके बारे में बात हुई, उसको रेनोवेशन में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये कल हम सारे साथी थे, हमने बताया। और उसके बावजूद आप जो है लेड कोटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाहर आप इंजन वगैरह को स्लीव को भेज रहे हैं। तो उन्होंने माना भाई मैं चाहता हूं कि भाई जो पहले हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भाई इसमें आप कुछ सुधार बताओ। मैं सुधार आप काम लो, हमारे को स्पेयर दो, हमारे वर्कर को काम करने के लिए तैयार है। आप चाहे हमारे को उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप को शिफ्टों में लगाइए, कुछ भी कीजिए। अभी इनका कोई एक प्लांट है जो कि बाहर से लगा हुआ है।
मोदी सरकार से इनकी वार्ता हो पाई है कि नहीं? सर अपने परिचय के साथ बताइएगा। मैं वीरेंद्र शर्मा हूं, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ का कन्वीनर दिल्ली स्टेट हूं। संयुक्त गोको की जो कमेटी यहाँ बनी है 505 में सभी संस्थानों को मिलाकर, उसका भी संयोजक हूं। सर मोदी सर आपने जो ये मोर्चा खोला है किस लिए खोला है, किसके खिलाफ? ये केंद्र सरकार की एक नीति बन गई है कि सरकारी संस्थानों को बेचना है। ऐसा माननीय मोदी जी ने भी कहा है और वो इस नीति पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। जब परिवार का मुखिया ही कहेगा कि मुझे सब कुछ बेचना है तो उस देश का भविष्य क्या होगा? सर पिछले एक हफ्ते से आप लोग मोर्चे पे बैठे हैं, लगता है आपको गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी? अगर जो सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो अगला हमारा एक कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 17 मार्च को एक शांति मार्च के रूप में हम यहाँ से चलेंगे और राजनाथ जी के निवास स्थान पर जाकर जो है हम अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। और जो उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो अगले कदम में हम अनिश्चितकालीन ये प्रदर्शन कंटिन्यू करेंगे जब तक सरकार हमारे सामने घुटने नहीं टेक देगी। सर सरकार बनाने में आप लोगों की बड़ी अहम भूमिका रही है। अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार आप लोगों के अधिकार छीनने में ज़्यादा रुचि दिखा रही है? मोदी सरकार का जो फर्स्ट फेज था, सरकार को जब मत दिया उस समय फर्स्ट फेज उनका काफ़ी अच्छा रहा। ये जो जनता ने उनको ज़्यादा मैंडेट दे दिया और विपक्ष एकदम हल्का पड़ गया, उसके कारण मोदी जी ने अपनी मनमानी शुरू की है। और देखने से लगता है, अभी आप देखिए गुजरात में एक स्टेडियम था जो सरदार पटेल भाई के नाम से था, उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी संस्थान कर दिया गया। उसमें 2 पवेलियन, एक अडानी पवेलियन, एक अंबानी पवेलियन बना दिया। तो खुश होना चाहिए आपके प्रधानमंत्री के नाम पे, नहीं, आप लाए चुनकर उनके नाम पे स्टेडियम बन गया। ऐसे कैसे? सरदार पटेल से बड़े हैं क्या मोदी जी? उनको लगता होगा ऐसा? नहीं, वो उनकी अपनी गलत सोच है। और भारत सरकार ने रेलवे को बेच दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण को करने जा रही है। हमारे जितने 8 बेस वर्कशॉप है इनको गोको मॉडल में लाने जा रही है। और बड़ा दुख का विषय है कि गोको मॉडल में जब इसको लेने जा रही है, डीपीआर में 1 रुपया वर्ग गज के हिसाब से इस जमीन को लीज पे देने जा रही है भारत सरकार। आपको प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं है जो वो करे ठीक कर रहे हैं? नहीं, इस समय बिल्कुल दिशा विहीन हो गई है सरकार। आप कैसे कह रहे हैं चीन डर के भाग गया उनसे? तो चीन डर के नहीं भागा है। चीन के ऊपर देश के अंदर उनकी खिलाफत कर रहे हैं। चीन के ऊपर इंटरनेशनल दबाव पड़ा है, तब चीन वापस हटा है। पाकिस्तान थर-थर काँप रहा, आप उनकी खिलाफत कर रहे थे? खिलाफत नहीं कर रहे, इनके काले कारनामे जो है इस सरकार के, अरबों खरबों की संपत्ति यहाँ लगी है। 6 साल पहले यहाँ पर 2200 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। उस 2200 करोड़ रुपए को भी ठिकाने लगा दिया गया। इस सरकार ने संयोजक इसके बन गए, अब धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ के उद्योगपतियों के हाथ में सरकार खेल रही है। पूरा सप्ताह हो गया आपको यहाँ पर लगातार, आपने एक दिन पहले सांकेतिक धरना भी किया था, तो अभी क्या निष्कर्ष आपको लगता है? निष्कर्ष क्या रहेगी? आगे की रणनीति है कि 17 मार्च को हम लोग यहाँ से शांति मार्च के रूप में चलेंगे और राजनाथ जी के निवास स्थान पर जो है प्रदर्शन करेंगे हम लोग। यदि सरकार फिर भी हमारे से वार्ता नहीं करती है और अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं करती है तो एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा होगा, जिसमें 25 और 26 तारीख को भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति हैदराबाद में बैठी है और निर्णय लिया है भारतीय मजदूर संघ ने कि इस सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और जिसमें जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उन सबका हमारे साथ रहेगा। सर आप आरएसएस सर उसमें सर आप जो है काम किए हैं, आरएसएस में आप अपना काम किया हुआ है, तो मोदी सर जो है आरएसएस के ही हैं, तो आपकी बात सर जो है नहीं मान रहे हैं? देखिए, क्या कारण है? मैं बेसिकली भारतीय मजदूर संघ से हूँ। भारतीय मजदूर संघ की विचारधाराओं का एक संगठन है, मगर मोदी जी भी संघ की एक विचारधाराओं के संगठन है। हम नॉन राजनीतिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल हम संगठन है। यदि कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, नहीं वोट देते हैं, वो हमारा राइट है। यदि घर का बच्चा या घर का मुखिया गलत काम करे, एक बाप ने अगर जो मकान बना दिया, कल को बोले जी मैंने बनाया था मैं तो ढाऊंगा, बिल्कुल उसे औलाद को अलाउ नहीं करने देना चाहिए। और मोदी जी ने इसने पिछले 70 साल में कितने संस्थान खड़े किए? 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी अंग्रेजों की बनाई हुई, 35 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी, बाकी दूसरी सरकारों ने 6 फैक्ट्रियाँ बनाई। 8 बेस वर्कशॉप इंग्लिश टाइम की बनी हुई है, एक भी भारत आज़ाद होने के बाद नहीं बनी। तो किसने अधिकार दे दिया इस भारत सरकार को इन्हें बेचने का? रेलवे
1800 कुछ से रेलवे चला रहा है, टोटल रेलवे का निगमीकरण कर दिया गया। अभी अब हमारे एम्प्लॉय आते हैं, जो पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें हमारे एम्प्लॉय आते थे ड्यूटी से, उन एम्प्लॉइयों को उसमें अलाउड नहीं किया जा रहा है। 600 रुपये की पर्ची काट देते हैं ट्रेन में चढ़ने पे। इतना घोर अन्याय सरकार कर रही है कर्मचारियों के ऊपर, और आम पब्लिक को कुछ दिन बाद समझ में आएगा कि 2022 में आपके जो कर्मचारी हैं, सरकार को अगर सरकार आपकी बातें मान लेती, जैसा कि आप विरोध देखिए, कर रहे हैं। मैं आपको एक विषय बताता हूँ। बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एमपी उसके वहाँ के मोदी जी हैं। वहाँ भी चुनाव हुआ है स्टूडेंट यूनियंस का, एक भी सीट बीजेपी नहीं ले पाई, बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई वहाँ पर। इनका एबीपी संगठन को एक भी नहीं मिला। 7 सीटें वहाँ कांग्रेस को मिली, एक बसपा को मिली और एक सपा को मिली। अब आप कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, दल नहीं बदलेंगे। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, हम संगठन के लोग हैं, हम सेवक हैं। तो 2022 में सरकार आएगी दोबारा? 2022 में यूपी में कहीं भी पूरे नहीं। देखिए, जो विरोध हो रहा है, आने वाले टर्म में दोबारा आएगी नहीं आएगी? जिस हिसाब से काम चल रहा है, अगर जो सरकार अपनी आदतें सुधारती है, अपनी सब चीज़ों को ठीक करती है, तो पब्लिक देख रही है और ये जनता है। इसी जनता ने अगर जो बीजेपी से बीजेपी के प्रधानमंत्री बनते तो 70 साल बीजेपी राज करती। एफआईआर हो जाएगी आपके ऊपर? होने दो, आरएसएस के खिलाफ बिल्कुल कोई इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। अगर जो अपने देशद्रोह का मुकदमा चल जाएगा अपने कर्मचारी साथियों के लिए अगर जो मुझे फांसी भी लगेगी मैं मंजूर करूंगा। सरकार में जो बोलता है उसको देशद्रोह लग जाता है। मैं बता रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से फिर दोबारा पुनः कहना चाहता हूँ, यदि कर्मचारी हितों के लिए मुझे और मेरे परिवार को फांसी पर भी लटका दिया जाएगा तो हम पूरा परिवार आराम से फांसी के फंदे को चूम लेंगे। इनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहा था नहीं, जो रिटायरिंग पर्सन के दरबार है, उस दरबार के बाद सरकार हमें स्पेयर पार्ट दे। नहीं चलेगी। अब सुरक्षित अपने घरों में नींद आराम से ले रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो जब टैंक खराब हो जाएगा तो 18,000 रुपये वाला आदमी या गोको मॉडल में जो प्राइवेट का आदमी, वो कभी भी टैंक को रिपेयर करने के लिए नहीं जाएगा। तो मेरा सीधा कहना ये है कि ये जो गोको मॉडल है, इसी का कर्मचारियों का हित का ही नहीं, ये देश की सुरक्षा में भी घात पैदा कर रहा है। और हमारे जो पाकिस्तान या हमारे जो दूसरे मुल्क हैं, जो नज़दीक में जो हमारे ऊपर नाक अपनी फन बैठाए बैठे हुए हैं, उनको एक चांस मिल जाएगा। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं इस गोको मॉडल को तुरंत वापस ले जाओ और इस निजीकरण को, जो हमारी 505 गोको मॉडल जो जारी है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। गोको कहीं ना कहीं आपका कहने का ये भी मतलब है कि जो निजीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जब ये मामला प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को भी खतरा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक 18,000 रुपये का प्राइवेट एम्प्लॉय जो है, वो जाकर के सरहद पर जाकर टैंक को रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ये कहेगा कि मैं 18,000 रुपये में सिर्फ आपको सर्विस यहीं पे दे सकता हूं, वो वहां पे नहीं देगा। और हमारी जो फील्ड ड्यूटीज़ हैं, हम जाकर के, हमारे एक कर्मचारी, सिविलियन कर्मचारी फील्ड में भी जाकर के टैंक को रिपेयर करने का काम करता है। हमारे कर्मचारियों ने किया है, सूरतगढ़ तक गए हैं या कई जगह पे गए हैं, जाकर जैसे टैंक खराब हुए, यहाँ से टैंक ओवरऑल होकर गया है, कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे लोगों ने वहाँ पे रात भर जाकर उस टैंक को दोबारा रिपेयर किया है और उस टैंक की दोबारा मेंटेनेंस किया और उस टैंक को दोबारा चलाया है। ये एक बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो। अभी तक बहुत सारी सरकारी संस्थाएं, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, रेलवे है, LIC है, बिजली विभाग है, बहुत सारी संस्थाओं को प्राइवेट किया गया है। अब सेना के ऊपर भी प्रतिघात सरकार कर रही है। सर क्या कहेंगे? हम ये परिचय के साथ बंद करो निजीकरण, बंद करो निजीकरण, बंद करो, रोको, वापस लो, रोको, वापस लो, रोको, वापस लो, रोको, वापस लो, रोको, वापस लो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वापस लो, रोको, वापस लो, रोको, वापस लो, रोको, वापस लो। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। केंद्र सरकार होश में हो, केंद्र सरकार होश में हो, केंद्र सरकार होश में हो, केंद्र सरकार होश में हो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रोको, वापस लो, रोको, वापस लो, रोको, वापस लो। निजीकरण बंद करो, मोदी
होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। कहीं ना कहीं आपका कहने का ये भी मतलब है कि जो निजीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जब ये मामला प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को भी खतरा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक 18,000 रुपए का प्राइवेट एम्प्लॉय जो है वो जाकर के सरहद पर जाकर टैंक को रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ये कहेगा कि मैं 18,000 रुपए में सिर्फ आपको सर्विस यहीं पे दे सकता हूं, वो वहां पे नहीं देगा। और हमारी जो फील्ड ड्यूटीज हैं, हम जाकर के हमारे एक कर्मचारी, सिविलियन कर्मचारी फील्ड में भी जाकर के टैंक को रिपेयर करने का काम करता है। हमारे कर्मचारियों ने किया है, सूरतगढ़ तक गए हैं या कई जगह पे गए हैं, जाकर जैसे टैंक खराब हुए, यहाँ से टैंक ओवरऑल होकर गया है, कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे लोगों ने वहाँ पे रात भर जाकर उस टैंक को दोबारा रिपेयर किया है और उस टैंक की दोबारा मेंटेनेंस किया और उस टैंक को दोबारा चलाया है। ये एक बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो। अभी तक बहुत सारी सरकारी संस्थाएं, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, रेलवे है, LIC है, बिजली विभाग है, बहुत सारी संस्थाओं को प्राइवेट किया गया है। अब सेना के ऊपर भी प्रतिघात सरकार कर रही है। सर क्या कहेंगे? परिचय के साथ हम ये कहना चाहते हैं, परिचय के साथ। मैं परिचय में अजीत सिंह, लीडर JCM 505 INTUC की यूनियन चलाता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान या चाइना के साथ हिंदुस्तान का अगर युद्ध छिड़ जाता है तो जो प्राइवेट आदमी है उसमें सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? कल को हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस पर गवर्नमेंट एस्मा लागू कर देती है और कर्मचारियों को 100% ड्यूटी पे आना पड़ता है। अगर ये प्राइवेट संस्थानों के हाथ में दिया गया, वहाँ के कर्मचारियों ने कह दिया हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल कर दी, तो गवर्नमेंट के पास इसका क्या उपाय है? दूसरा, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि अगर बाय द वे ये गोको मॉडल में गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो इन कर्मचारियों का क्या होगा? क्या देश की सुरक्षा का क्या होगा? अब जो हम टैंक बनाते हैं उस टैंक की पूरी क्वालिटी, सब कुछ चीज़ चेक होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई पे भरोसा किया जाता है। कल को अगर कोई बाहर का एम्प्लॉई या जासूस घुस करके उस टैंक को सही ढंग से रिपेयर नहीं करता या उसमें कोई ऐसी कमी छोड़ देता है जो युद्ध के मैदान में फेल हो जाता है, तो उसके घातक सिद्ध हो सकता है। गवर्नमेंट के ये गोको मॉडल को वापस करना चाहिए। हमारे जो कर्मचारी हैं उन पर विश्वास करना चाहिए और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे कारीगर हैं, क्योंकि जो टैंक है या दूसरी आर्मी की गाड़ियाँ हैं वो प्राइवेट में रिपेयर नहीं होती है। इसलिए हमारा यही कहना है कि इस गोको मॉडल को गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। पिछले एक सप्ताह से तमाम जो कर्मचारी हैं वो सांकेतिक धरने पर हैं। लगातार वो सुबह धरना कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं। देखते हैं सरकार का इसके ऊपर क्या नीति बनाएगी या अंदर जो आला अधिकारी बैठे हैं वो इसके ऊपर किस तरह का इन कर्मचारियों का दबाव वो अपने ऊपर मान पाएंगे और इसके अंदर संशोधन कर पाएंगे। लगता नहीं है, क्योंकि जितनी फील्ड अभी तक प्राइवेट की गई हैं उनमें तमाम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए हैं। आप देखेंगे पिछले लगभग 3 महीने से किसान भी धरने पर बैठे हैं, वो तो लाखों की तादाद में बैठे हैं। क्या होगा इसका आगे परिणाम? बनी रहिए समतावाद टीवी। नहीं आ रही। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। बंद करो, बंद करो, वापस लो, वापस लो,
के अपने चैनल समतावास टीवी को बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।